हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, एक दुकानदार टी बैग के क्रय मूल्य का 25% अधिक मूल्यांकित करता है और 8% की छूट देता है। यदि अपने पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और अपने पास मार्क प्राइस, मुझे बताइए 100 रुपए की कोई भी चीज 25% अधिक अंकित करेगा तो मार्क प्राइस के 125 लिख देगा क्या? और 8% की छूट दी तो छूट हमेशा किस पर देते हैं? तो आप कहोगे सर मार्क प्राइस पर। इसका क्या 10 ही होगा क्या? तो 10 की अगर छूट दोगे तो बेचोगे कितने का? तो आप कहोगे सर 115 का, 115 का। तो 72 रुपीज का प्रॉफिट होता है। ग्राहक को कितनी छूट दे कि 90 रुपए का प्रॉफिट हो? अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग मिलकर, क्या क्लास तो सभी की प्रॉपर एकदम सही चल रही है ना भाई? एकदम सही चल रही होगी क्लास तो सभी की। उम्मीद है बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या 15% का प्रॉफिट हो रहा है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, जब 72 रुपीज का, या तो उल्ट क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, 72 रुपीज का जब यहाँ पर 15% का प्रॉफिट है, तो 15% का अगर प्रॉफिट है तो 15% की वैल्यू 72 दी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस भी निकाल लीजिए आप लोग और मार्क प्राइस भी निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? 72/100 इंटू अपने 72/15 इंटू 100, ये तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। और मार्क प्राइस कैसे निकालोगे? 72/15 और इंटू कर दोगे 125 से। यहाँ पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो 72 का हो रहा है। तो मुझे बताइए, क्या आप लोग यहाँ से क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, 5 से 20 बार और 5 से 3 बार, 3 से 24 टाइम, तो ये आ गया 480 रुपए। 5 से 3 बार, 5 से 25 बार और 3 से अपने पास 24 बार, तो ये कितना आ गया? 600 रुपए। अब ये कह रहा है कि अगली बार यदि उसका प्रॉफिट 90 रुपए हो जाए, यदि प्रॉफिट 90 रुपीज हो जाए, तो 90 अगर जोड़ोगे तो क्या 570 रुपए का बेचना शुरू कर देगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो बताओ, 600 रुपए की चीज 570 की बेचेगा तो छूट 30/600 और गुना 100, आंसर आ जाएगा 5%। पहला तरीका तो क्वेश्चन करने का ये है। लेकिन दूसरा, ऐसे सोचने के बजाय कुछ बच्चे इसको इस टाइप से भी सोच सकते हैं, जब अपने पास 72 रुपीज का प्रॉफिट है, उल्टा सोचिए, 72 रुपीज का प्रॉफिट है तब तो है प्रॉफिट 15%। यदि 90 रुपए का लाभ होगा तो प्रॉफिट कितना परसेंटेज में कितना होगा? 72 का प्रॉफिट है तो 15% है। 90 रुपए का प्रॉफिट अगर होता तो परसेंटेज में कितना होता? तो 15/72 इंटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास यहां से क्या आप लोग ये इंटू कर दोगे 90 से। 90 से तो 18 से 5 बार, 18 से 4 बार, तो क्या 18.75 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो आप बेचोगे कितने का? अब 18.75 का आप लोग बेचोगे। तो यहां से यहां पर बताओ छूट कितने की मिली? तो आप कहोगे सर छूट जो मिली वो अपने पास, मुझे बताइए, क्या 6.25 होगा क्या? अपॉन 125 और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। पॉइंट से 2 जीरो कट गया, इससे 5 बार। तो ये दूसरे वाला तरीका ज्यादा बढ़िया है। हाँ और ना बताओ, क्या दोनों बात, दोनों तरीके आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। क्वेश्चन पढ़ते करते चलना पड़ेगा, बढ़ते चलना पड़ेगा आपको। खुद से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बढ़ते चलिए, सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। ऐसे ही किया तो शार बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है अगर आप लोग समझ पाओ तो। 50 लीटर के आयतन में डाई और पानी का जो रेशियो 2:3 है, तो 50 लीटर में डाई एंड वाटर अगर 2:3 है तो क्या 20 और 30 होगा? अगर आपने रेशियो मुझसे पढ़ लिया है तो। इसको 2/5 में बदलने के लिए कितना पानी और मिलाएं?
अगर आपको कितना पानी और ऐड करें, अगर रेशियो 2:5 बदलना है, तो डाई तो चेंज की नहीं है, तो 2 की वैल्यू अगर 20 होगी अपने पास, ये तो चेंज की नहीं है, तो 5 का मान क्या 50 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो कितना पानी और ऐड कर दिया? 20 और ऐड कर दिया। तनु विलियन का आधा भाग निकाल लिया जाता है। मुझे बताओ, ये 20 था, ये 50 था, आधा भाग निकाल लिया, तो मुझे बताओ क्या 10 और 25 ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 10 और 25 बचा। आधा तो शेष विलियन में कितने लीटर डाई मिलाएं? अब की बात, डाई कितने लीटर हम लोग मिलाएं तो अपने पास रेशियो 3:5 हो जाए? तो बताओ 5 की वैल्यू क्या 25 ही है क्या? क्योंकि वाटर तो अब मिला ही नहीं रहे हैं, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 15। पहले 10 था डाई, अब 15 हो गया, तो डाई मिलाया कितना? तो आप कहोगे सर 5। यही हम लोगों से पूछना चाह रहा है, कितना और मिलाया? बताओ आप लोग खुद से इन क्वेश्चंस को फटाफट क्या सोच पा रहे हो क्या? करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, बताइए ठीक है क्या? तुषार 38 आए, बहुत सही है भाई। इस टेस्ट में अगर आपके 38 आए हैं तो बहुत ठीक है। अगला देखिए, क्या चतुर्थानुपात में आप लोगों को याद है क्या? फोर्थ प्रोपोर्शनल में ऐसे फटाफट आप लोग क्वेश्चन किया करो। 1/72 इंटू अपने पास x बराबर 1/168 इंटू 1/150। क्या यही तरीका होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ। तो 12 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 6 बार कट जाएगा, और 12 से एक बार, और 12 गुना 4 48। 6 से बताओ कितनी बार कटेगा? 6 से 25 बार। तो 25 गुना 10 250, और 100 क्या 350 हो गया क्या? मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चंस को तो आप लोग बहुत फास्ट सोल्व कर पाए होंगे, तो इनको इसी तरीके से फास्ट सोल्व करते हुए चलो, आगे बढ़ो, बोलो ठीक है क्या? 158 था क्या? क्या अगले का कहीं कहीं टाइपिंग लास्ट में वो जब उसमें कन्वर्ट करता है ना, उसमें छोटी मोटी गलती उससे हो जाती है भाई। मुझे बताइए, क्या इसका फॉर्मूला आपको याद है क्या? नितिन ना, बहुत गलती तो नहीं आती होगी भाई। बहुत तो हम लोग नहीं बोल सकते कि बहुत गलती आती है, कोई एक आधी आ जाए वो अलग बात है। मुझे बताइए, क्या अपने पास 21 21 20, और मेरी तरफ ये पेपर बिल्कुल ठीक आता है, उस टाइम वो चेंज जब करता है तो उससे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी। वापस जब कन्वर्ट करता है उसको टेस्ट में अपलोड करने के लिए, वापस कन्वर्ट करना पड़ता है। देखिए ध्यान से समझना सभी लोग, sec थीटा प्लस टेन थीटा, तो मुझे एक बात बताओ कि इसका पता है क्या आपको कि इसका अपने पास 4n-3 प्लस 1/2, क्या सिंप्लीफिकेशन बताओ आपने पढ़ा है क्या? जब भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चले तो 4n-3। 21 गुना 4 84 माइनस 3 81। 81 का मतलब रूट करोगे तो 9+1/2, तो ये कितना आ गया 5। क्या ये बात, ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या? और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 5 आ गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वस टू अगर 5 आ गया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वस टू क्या 1/5 होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 1/5 होगा। दोनों को जोड़ दो, तो 2 सेक थीटा इक्वस टू अपने पास 26/5। तो ये कितनी बार कट गया? 13 टाइम। ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। तो यहां से परपेंडिकुलर या लंब बताओ, क्या 12 आ जाएगा क्या? तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, 12/13। साइन थीटा 12/13, और कोस थीटा 5/अपने पास 13। तो आंसर क्या 17/13 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 17/13 हो गया है। ए ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये क्वेश्चन तो आप लोग सभी लोग खुद से कर पाए हो क्या? ट्रिग्नोमेट्री और अपने पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिक्स होकर आ गया है। ये फॉर्मूले अब आपको याद होने चाहिए। मैं 10 फॉर्मूले लिखवाता हूँ आपको इससे रिलेटेड, उसमें से लगभग क्वेश्चन फंस जाता है, या और भी क्वेश्चन आया तो मैं बेसिक सिखा देता हूँ। हर फॉर्मूले का मैं बेसिक सिखाता हूँ, तो नए क्वेश्चन अगर आते हैं तो भी आप लोग कर पाओगे। ए, बी और सी, ए को 35% वोट मिले हैं, ए को अपने पास 35% वोट मिले हैं, बी को रिमेनिंग का, शेष का 54%। तो शेष बचा कितना? 64।
उसका 54% तो मिले बी को, और बताओ सी को कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे सर 65 का 46% अपने पास सी को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। यदि सी को इतने वोट मिले तो विजेता ने अपने करीबी प्रतियोगिता से कितने मतों से जीत हासिल की? तो मुझे बताओ 5 से कितनी बार कट जाएगा? 13 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है? 20 बार। 2 से 10 बार और 2 से 27 बार। तो 13 7 91। तो क्या इसके वोट 35.1% होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, सोल्व करने पर ये होगा। तो सी के वोट दिए हुए 5382, जो वैल्यू दी हुई है वो सी की वैल्यू दी हुई है 65 इंटू 46/100। ये सी का मान अपने पास दिया हुआ है, और मुझे बताइए अपने पास इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस का 0.1% ही है क्या? 1% अपॉन अपने पास 100, ये अपॉन अपने पास 10, ये लीजिए। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो एक जीरो से एक जीरो तो अपने पास कट गया है। 5 से कट रहा है 13 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है? 23 टाइम। क्या 23 से इसको काट दें क्या? 23, क्योंकि ऑप्शन तो अपने पास पॉइंट में है नहीं, और वोट का क्वेश्चन पॉइंट में भी नहीं हो सकता, तो कटेगा। 13 गुना 4 52 अपने पास, 13 से अपने पास एक बार बचा 5, 13 गुना 4 अपने पास 52। मुझे बताओ 3 को, क्या आप लोग 8 गुना 3 24 होता है क्या? यहां से अपने पास 18 गुना 3 54, 36 और 5 41, ये आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? नितिन का क्वेश्चन है, सर विनर का कैसे पता चला? देखिए नितिन, जैसे ही मैंने इन दोनों को सोल्व किया, ध्यान से समझना, इन दोनों को मैंने सोल्व किया। आपका 46 कैसा है गोविंद? आपका भी मैं आंसर रिप्लाई करता हूं। जैसे ही मैंने सोल्व किया, इसका 35% है, इसका 35.1% है। इसका मतलब इन दोनों का अगर 70 हो गया है, तो सी जो है वो तो अपने पास यहां पर जो 70 अगर हो चुका है, तो इसका तो 30% अपने पास आएगा। इसका मतलब हार जीत का फैसला तो क्या इन दोनों में हुआ होगा क्या, जो फर्स्ट और सेकंड में हुआ है? विजेता ये है, और करीबी वाला ये है। ये तो 30% से भी कम आएगा, क्योंकि 70.1 हो गया, तो ये तो 29.9 होगा। लेकिन उसको हमें लिखने की जरूरत पड़ी नहीं। 29.9 में क्यों लिखूं? क्या आप समझ पाए हो क्या? नितिन आपसे पूछा कि विनर का कैसे पता चला, एक बात। दूसरी बात, एक बच्चा कह रहा है 46 कैसे आया? ये अपने पास बी जो रिमेनिंग का, यहां पर अगर 54% है, टोटल होता है 100%, तो ये 65 का रिमेनिंग का 54% है, तो ये जो अपने पास होगा, क्या 65 का 46% ही होगा क्या? 100 में से मैंने 54 घटा दिया, तो अपने पास 46%। ये मैंने गोविंद आपका जो आपका रिप्लाई किया भाई। रेशियो, एक बच्चा कह रहा है सर रेशियो में कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा क्या? क्यों टाइम खराब करते हो? कर भी सकते हो आप लोग, यहां पर रेशियो में कन्वर्ट कर भी सकते हो, लेकिन यही तो स्मार्ट अप्रोचेस है। वहां पर कोई ऐसा थोड़ा ना है कि बिल्कुल ये करना है वो करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीजें, छोटी छोटी चीजें सोचनी होती हैं कि आगे मुझे सी का मान दिया हुआ है, तो सी के नीचे मैं सी की वैल्यू लिख दूं, और इन दोनों का डिफरेंस यही देखकर समझ में आ गया कि यही विजेता होगा, ये निकटतम प्रतिद्वंदी इसका ये होगा, तो 0.1 से इंटू कर दूं। बाकी आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो तो भी आंसर सेम आएगा। बताओ ठीक है क्या? ए बी सी सेम रेशियो में तो है भाई। एक बच्चा कह रहा है सेम रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 100 का 35% है, ये 65 का 54, ये 65 का 46। और क्या सेम रेशियो होता है सत्यम सिंह भाई? और क्या सेम रेशियो बनाओगे आप? हाँ, काटना चाहो काट दो, लेकिन उसमें तो टाइम ज्यादा और लगेगा आपको। आपको लगता है कि सर मैं काट देता हूँ, काट लो, आंसर उससे भी सेम आएगा। बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? यहां पर कोई दुकानदार हानि पर 455 रुपए में बेचता है। यदि वस्तु को 490 का बेचे, बताओ ऐसा तरीका नहीं सिखाया क्या आपको? यदि लॉस हो तो पीछे की तरफ लिख लो, यदि अपने पास प्रॉफिट हो तो आगे की तरफ लिख लो। और हानि से अपने पास 4 गुना है, यानी कि रेशियो अपने पास आ जाएगा, प्रॉफिट अपने पास 4 टाइम है। अब बताओ इन दोनों का अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 35 का अंतर है। उसको क्या 1:4 में बांट लोगे क्या? 5 की वैल्यू ये है, तो एक का मान होगा 7 और 4 का मान होगा 28। तो या तो आप लोग इसमें 7 जोड़ दो, या इसमें आप लोग 28 घटा दो।
तो इनका कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया है, ये लीजिए 25% लाभ कमाने के लिए। तो 25% लाभ कमाने के लिए क्या इसका 1/4 जोड़ दूं क्या, या तो गुना कर दो 125/100 से, या आप लोगों को पता है 25% 1/4 होता है, तो क्यों टाइम खराब करें, 115.5 में जोड़ देता हूं यहीं पर। तो 0.5, 7, 7 और 5, 577.5। ऑप्शन कौन सा आ गया, बी। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ खुद से समझते हुए जा रहे हो क्या? लगातार हम लोग क्वेश्चंस को जो भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बीच बीच में वो क्वेश्चंस, लेकिन संख्याएं चेंज कर रहा हूं। जो भी मैंने आप लोगों को फाउंडेशन में पढ़ाया है सेम वही क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। कभी कभार वैसा भी आ सकता है, लेकिन मैं सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, उसकी संख्याएं चेंज कर दी, क्वेश्चन और बना दिया, और ऐसा ही एग्जाम में आएगा। एग्जाम में कॉन्सेप्ट अपने पास सेम रहते हैं, लेकिन संख्याएं वहां पर चेंज होती हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस करवाए मैंने फाउंडेशन बैच में और उन्हीं क्वेश्चंस का पेपर लेना शुरू कर दूं। अगर उन्हीं क्वेश्चंस का पेपर लूंगा तब तो आपके अच्छे मार्क्स वैसे ही आने हैं, क्योंकि वो 3-4 बार आप कर चुके हो। तो नए क्वेश्चंस, इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चंस को लैंग्वेज पढ़ना सीखिए, संख्याएं समझना सीखिए, कैलकुलेशन करना सीखिए। अगला देख लीजिए, चलिए पढ़िए एक बार फिर से, क्योंकि मुझे पक्का पता है आपने उस टाइम तो छोड़ दिया था। अमित कह रहा है ऐसे ही सोल्व किया। ऊपर एक बच्चा नितिन कह रहा है सर उस टाइम नहीं हो पाया था। मुझे आप पर पक्का यकीन है और आप लोग मेरा विश्वास नहीं तोड़ते। In a triangle ABC, AP is the bisector of A is the perpendicular to BC at point P। यहां पर मुझे बताइए A, B और C, ये जो अपने पास लिखा हुआ है A, B और C, AP जो है अपने पास मुझे बताइए ए का समद्वि भाजक इसको पी पर मिलता है। बीसी और बीपी का जो रेशियो अपने पास है, बीपी और पीसी का जो रेशियो अपने पास है, बीपी और पीसी का रेशियो क्या एक्स और 3y अपने पास है क्या? और यहां से ए बी अपने पास 4x है, और ये अपने पास कितना है 5y प्लस अपने पास 20। मुझे बताइए ये इस पर परपेंडिकुलर भी है इसने कहा, और अपने पास एंगल बाइसेक्टर भी अपने पास है। ये परपेंडिकुलर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है, बोलो ठीक है क्या? ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर भी है और एल्टीट्यूड भी है। तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर हो और यही लाइन एल्टीट्यूड हो? इसका मतलब दो साइन हमारे दिमाग में जाएंगे। एक तो अपने पास यहां से यहां पर अपने पास ये जो होगा, ये अपने पास मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर ये जो होगा दोनों बराबर होंगे, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। क्या आपको जब मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई है ज्योमेट्री की, तो बताओ ऐसी बात बताई थी क्या? वही तो एंगल बाइसेक्टर हो, और वही अपने पास यहाँ पर अगर अपने पास एल्टीट्यूड भी हो तो ये दोनों बराबर भी होंगे, और ये अपने पास मीडियन का काम भी करेगा, और अपने पास ये होगा। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, तो आपको हो गया 3y, एक बात। दूसरी बात 4x बराबर कितना होगा, तो 4x बराबर 5y प्लस 21। x की जगह कितना पुट कर पाओगे आप लोग, तो x की जगह 3y पुट कर पाओगे, तो 3y पुट कर पाओगे तो 12y माइनस 5y इक्वल टू 21। 7y इक्वल टू 21 अगर है तो y का मान कितना आ गया 3।
y का मान 3 अगर यहां रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 9। 9 और 3 12, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ आसानी इक्वेशन नहीं था क्या? एक बार फिर से बताता हूं तुषार, ये चीज आपको याद रखनी है ज्योमेट्री से। क्या बात ध्यान रखनी है? अगर वही लाइन एंगल बाइसेक्टर हो और वही लाइन अगर एल्टीट्यूड हो, इसका मतलब ये है कि यही लाइन मीडियन का काम करेगी, एक बात, और ये आइसोसेलेस भी हो गए, दोनों बराबर होंगे। टेस्ट में बीपी की जगह बीसी, बीसी तो अपने पास पहले से है, बीसी एट पॉइंट पी, बीपी और पीसी। तो ये दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे तो अपने पास यहां से उसके बाद तो अलजेब्रा की दो इक्वेशन मैंने बना दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करो। सर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है बच्चों के, जैसे एक 7 नंबर क्वेश्चन में हिंदी में पीसी की जगह बीसी आ गया। कन्वर्ट करते टाइम मेरे पास तो एकदम सही भेजा, कन्वर्ट करते टाइम 3 नंबर क्वेश्चन में 150 की जगह 158 आ गया। तो ऐसे क्यों हो रहा है ये? क्योंकि पेपर तो सही है और फिर कन्वर्ट करते टाइम कैसे चेंज हो जाता है? तो नहीं नहीं, चेंज क्यों होता है? तो वही तो सेम अपन अपलोड करते होंगे ना। हाँ, तो इसको देखो यार, थोड़ा सा गलती मत भेजो यार, है ना। देखो ये अपने पास अलजेब्रा में भी अपने पास ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, यहाँ पर भी कल परसों भी मैंने समझाया था, 1 या 2 दिन पहले ही आपको बताया होगा। बताओ आपको याद है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान अगर अपने पास 7 है और ये 105 अगर है, तो 105 में इसका भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान अपने पास 15 आ जाएगा। इतनी बात तो बताओ सभी को याद है क्या? हाँ बिल्कुल राजकुमार, मैं और ध्यान दिलवाता हूँ भाई कल से। कल का पेपर तो अपने पास लगभग अपलोड हो चुका है, तो परसों का जो पेपर अपने पास आएगा उसमें और थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ मैं, है ना। मैं ध्यान रखूंगा। ये मुझे बताओ पहली बात, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग इस चीज को मुझे बताना कि ये कहाँ से अपने पास आ गया। ये जो है एक्स स्क्वायर, किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो इसको याद करो क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर अपने पास एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसका मान दिया हुआ 105, इसका मान दिया हुआ 7, 7 नीचे जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 15। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का पेपर ऐसा ही दे रहा हूं नितिन मैं, जिसमें कैलकुलेशन लेंदी हो, चीजें आपको सोचना पड़े। सीधा सीधा पेपर नहीं दे रहा हूं, फिर पीवाई क्यों करवाऊंगा तो देखना मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। अब मुझे बताओ यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, दोनों को जोड़ दोगे तो 2 टाइम एक्स स्क्वायर 2 टाइम वाई स्क्वायर ये कट गया, बराबर अपने पास 15 और 7 22 में 2 का भाग दोगे तो क्या 11 आ जाएगा क्या? दोनों इक्वेशंस को मैंने, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पहले से याद होगा। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं जोड़ देता हूं तो 2 बार एक्स स्क्वायर 2 बार वाई स्क्वायर ये कट गया, बराबर 22 है तो 2 का भाग दे दिया। साथ साथ यहां पर माइनस अगर मैं कर दूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपने पास माइनस करोगे तो 8, तो एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 आ जाएगा। बताओ ये कहां से आए? क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? मुझे चाहिए यहां पर x की पावर, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मुझे चाहिए एक्स क्यूब वाई क्यूब, एलसीएम आ गया तो x की पावर 6 और y की पावर 6। मुझे पावर अगर 6 चाहिए तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, इसका क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए और बी का क्यूब कर दिया, और बराबर 11 का क्यूब कितना हो गया? 13 31। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान भी आपके पास है, एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो एक्स वाई का मान 4 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हो जाएगा 16। ये अपने पास कितना हो जाएगा 11 बराबर 1331। तो अपने पास इंटू अगर हम लोग करें 16 × 3 अपने पास 48 है और 1331 एक्स की पावर 6 इसी का मान निकालना, हमें इतना ही काम है। 1331 तो बिल्कुल ठीक है। और अपने पास 11 × 8 अपने पास 88, 44 में 8 अगर जोड़ोगे तो अपने पास क्या 52 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट अपने पास आनी है 3, फिर अपने पास होगा 0, 13 में से 5 माइनस करोगे तो 8। तो क्या इसकी वैल्यू 803 आ गई है? और अपने पास नीचे वाली वैल्यू एक्स वाई 4 है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब तो क्या 64 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 64 अपने पास हो जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया है डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव भी है, अलजेब्रा सिखाकर आपको जा रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत बार इससे रिलेटेड आया हुआ है पहले भी। जरूर आप लोग सब बच्चे याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा जरूर फंसे होंगे आप। The respective ratio of the simple interest on 4,000 at 15% rate of interest after n years and 4,500 at 88% rate of interest for 3 years is after n years। अपने पास 3 और वर्षों के लिए, यहां पर ये जो 3 है ना, 3 और वर्षों के लिए है, यहां पर 3 मोर ईयर या 3 आफ्टर 3 इयर्स इज 4,500 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 मोर ईयर्स। ये चीज ध्यान रखना, 3 मोर ईयर्स। यहां पर 3 जो है अपने पास यहां पर n वर्षों के लिए 4,000 रुपए का 15% की दर से P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 ये होगा। और अगला जो अपने पास दिया हुआ है 4,500 पर n और वर्षों के लिए, 3 और तो वर्ष हो गए n+3, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। सिंपल इंटरेस्ट अपने पास ये हो गया है, बराबर जो रेशियो दिया हुआ है वो 5/4 अपने पास दिया हुआ है। क्या इसको तो आप लोग यहां पर n का मान कर लोगे क्या, बताओ? यहां से अपने पास अगर ध्यान से नहीं पड़ा तो आपने यहां पर 3 कर लिया होगा, 3 और वर्षों के लिए 3 मोर ईयर्स। यहां पर अगर आप ध्यान से, और यही चीजें होती हैं कि एग्जाम में अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, यही चीजें सोचनी होती हैं। 8 से बताओ कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 5 से 5 कट गया, 15 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो ये आ गया 4n बराबर 3n प्लस अपने पास 9। तो n का मान कितना हो जाएगा 9। प्रैक्टिस में चीजें हमें समझ में आती हैं कि हाँ भाई अगली बार मैं ये वाली जो गलती है वो नहीं करूंगा। ये चीज हम लोग सोचते हैं, फिर एक बार तो गलती होती है, ऐसा मान लो एग्जाम में हो तो फिर तो हमारे पास सुधारने के चांसेस होते ही नहीं। तो यहाँ पर हमसे कोई गलती होती है, अगली बार हम लोग ध्यान रखते हैं कि भाई इस चीज का मैं ध्यान दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग तभी आपको सही से अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ लीजिए। अनिकेत सिंह भाई, इन क्वेश्चंस को जो आपने किया ना उसका रिवीजन में की कमी है, अगर ऐसा लग रहा है तो रिवीजन करो भाई उसको 2-3 बार। और रिवीजन करने का तरीका मैं 1-2 क्लास में पहले बता चुका हूं। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप टाइम एंड वर्क में जाकर देखिए, ए और बी काम करते हैं। यहाँ पर जो है 30% एफिशिएंसी घटी है, वहां पर 40% घट गई थी, संख्याएं चेंज थी, सेम क्वेश्चन करवाया है। तो आपको रिवीजन की अगर कमी रहेगी, रिवाइज नहीं करोगे तो बताओ क्या हो पाएगा, जबकि आपको याद भी नहीं होगा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है क्या। आज ही आप लोग बुकलेट पूरा टाइम एंड वर्क खोल के देखिए तो आपको ऐसे कैसा क्वेश्चन मिलेगा, संख्याएं चेंज मिलेंगी। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 16 दिन में संजू और गुज्जू मिलकर किसी काम को 16 डेज में, उन्होंने 7 डेज के लिए वर्क किया। संजू और गुज्जू जो है यहां पर सेम आप जाओ, नहीं तो यहां पर लगेगा कि मुझे तो याद भी नहीं है सर,
ये क्वेश्चन आपने करवाया भी है क्या? संजू यहाँ पर बीमार हुआ, बीमार अगर हुआ तो छोड़कर भागा नहीं, और काम अपने पास 16 दिन में अगर बीमार नहीं होता तो आगे 9 दिन में वो और कर लेते। लेकिन जैसे ही वो 7 दिन काम कर चुके हैं, क्योंकि टोटल काम 16 दिन में है, अगर वो 7 दिन यहाँ पर संजू और गज्जू 7 दिन काम कर चुके हैं, देखिए क्या नाम दिए हुए हैं, तो अगर संजू बीमार हो जाए तो ये काम 17 दिन में होगा। इसका मतलब बचा हुआ काम क्या 10 दिन लगेंगे क्या? अगर संजू वहां पर भी दोनों, तो एक तो मैंने बेसिक तरीके से बताया अगर वहां पर आप जाकर देखोगे तो, और यहां पर मैं आपको एक डायरेक्ट तरीके से बताया था। तो जब वो बीमार नहीं होते, संजू और गज्जू बीमार नहीं होते, तो 9 दिन। अगर संजू बीमार हो जाए तो मुझे बताइए कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। ये अपने पास टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 10:9 हो गया। एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया? तो 10:, अपने पास 9 हो गया। कभी जो अपने पास नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो बीमार होते ही छोड़ के भाग गया, तो हम क्या बोलते हैं? संजू और गज्जू का 10 है, संजू छोड़कर भाग गया तो गज्जू की एफिशिएंसी 9 है, तो इसकी 1 है। लेकिन अब की बार संजू गया नहीं, बीमार होने के कारण उसकी जो एफिशिएंसी वो 30% गिर गई। मुझे बताओ यहां पर एफिशिएंसी दोनों की है कितनी? तो आप कहोगे 10, और यहां पर कितनी है? 9। तो कमी कितने की आई? अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ कमी कितने की आई, तो आप लोग मुझे कहोगे सर जो कमी आई है वो 1 की कमी आई है। क्यों? गज्जू में तो कोई चेंज नहीं हुआ, गुज्जू या गज्जू जो भी है उसमें तो चेंज नहीं हुआ। चेंज किस में हुआ? संजू में। संजू की एफिशिएंसी 1 कम हुई है, इसका मतलब परसेंटेज में बात करूं तो 30%, और वैसे बात करें तो 1। तो क्या अपने पास 30% की वैल्यू, मुझे बताइए क्या 1 है क्या? तो संजू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10/3। दोनों की एफिशिएंसी हमें पता है, दोनों की एफिशिएंसी हमें पता है कि 10 है, जिसमें संजू की अगर 10/3 है तो गज्जू भाई साहब की कितनी होगी? तो आप कहोगे सर गुज्जू भाई साहब की 20/3 होगी। ये लीजिए, गुज्जू की कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 20/3 होगी। अब देखिए इसने पूछा क्या है, यदि संजू बीमार होने के बाद गुज्जू अकेला काम करे, बीमार 7 दिन बाद हुआ था, एक दिन में दोनों मटके फोड़ रहे हैं 10, तो बताओ ये 16 दिन में कितने फोड़ देंगे? तो टोटल काम क्या 160 था क्या? 7 दिन वो काम कर चुके थे, तो 7 दिन अगर काम कर चुके थे तो एक दिन में 10, तो 7 दिन में 70 मटके फोड़ देंगे, तो बचे कितने? 90। 90 मटके जब फोड़ने थे, 9 और 10 कैसे? 9 और 10 तो नितिन उल्टा होता है ना, ये यहां पर 7 दिन तो काम कर चुके हैं वो, यहां पर 7 दिन काम कर चुके हैं, तो टोटल काम 16 दिन में हो रहा है। तो अगर बीमार नहीं होते तो 9 दिन लगते, और जब बीमार हो गए तो 17 दिन, तो 17 में से 7 घटाओगे तो 10 दिन। यहां से आया भाई 9 और 10। तो अब बताइए मुझे एक छोटी सी बात, यदि वह बीमार, पहले टोटल काम 160 है, 7 दिन में दोनों पेड़ लगा रहे हैं, मटके फोड़ रहे हैं 10, तो 7 दिन में 70 मटके फोड़ देंगे। अब इसने बीमार होने के बाद ये नहीं पूछा कि दोनों कितने दिन में करेंगे, बीमार होने के बाद अगर अकेला गुज्जू करता तो गुज्जू की एफिशिएंसी है कितनी? तो आप कहोगे सर 20/3 है, 0 से 0 तो 27/2, और 27/2 का मतलब 13.5। ये अपना आंसर आ गया। और एक बार फाउंडेशन में जाकर देखो तो आपको मैं सेम क्वेश्चन जो है वो आपको फिर से मिलेगा, अगर आप लोग उसको देख पाओ तो। जब रिवीजन आप लोग करोगे तो उसमें मैंने ए और बी, वहां पर ए चला गया था, नहीं ए जो है वो बीमार हो गया था जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी 40% गिर गई थी। आप देखना तो आपको मिलेगा ये वापस। एक पिरामिड का आयतन और तिर्यक भुजा क्या होगी जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई से अपने पास आधी है। जब भी पिरामिड का क्वेश्चन, और जरूर आएगा भाई, पिरामिड और प्रिज्म अच्छे से पढ़कर जाना आप लोग। ये अपने पास यहाँ पर 4 है, जब भी अपने पास जरूरत पड़े सिर्फ और सिर्फ आप लोग इतना ही मान सकते हो कि इस चीज को इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक ग्रेविटी सेंटर पर मिलेगी इसकी हाइट, इसकी हाइट जो मिलती है ग्रेविटी सेंटर पर, ये अगर अपने पास एच है तो इसकी जो हाइट होगी वो स्लांट हाइट से आधी है, तो ये कितनी होगी? 2h। और मुझे बताओ डीजी की जो वैल्यू, साइड अगर 4 है तो डीजी की वैल्यू, अगर आप लोग मुझसे कभी भी पढ़े हो तो साइड अपॉन, इधर वाले की वैल्यू होती है साइड अपॉन 2√3, तो क्या 2/√3 आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग।
वापस देख लेना मंजीत भाई। मंजीत आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, एक बार तो मैं फाउंडेशन में पढ़ा कर आया हूँ, एक बार अब मैंने वापस समझाया, तो एक या दो बार, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने हैं, ये बड़े पेपर में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इनको वापस आप लोग 2 4 5 बार कितनी भी बार देख सकते हो आप रिपीट करके। मुझे बताओ आप लोग यहाँ पर क्या डीजी की अब वैल्यू आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए पिरामिड, क्या डीजी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला साइड अपॉन 2√3 होता है, और इधर से जी ए का मान निकालना होता तो साइड अपॉन √3 होता है, बताओ याद है क्या? ये जो होता है साइड अपॉन √3 होता है, आप कहोगे बिल्कुल याद है सर। अब बताओ इसके स्क्वायर में 2h के स्क्वायर में से h का स्क्वायर माइनस कर दोगे तो क्या 4h स्क्वायर में से h स्क्वायर माइनस करोगे तो 3h स्क्वायर बराबर क्या 4/3 आ गया है क्या? तो h स्क्वायर का मान कितना हो गया है? तो 4/9 अपने पास हो गया है, तो h बराबर कितना आ गया? 2/3। एच का मान अपने पास 2/3 अगर आ चुका है, तो बताओ ये वाला जो होगा वो क्या 4/3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4/3 आ जाएगा। इसकी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई क्या आती है? पिरामिड का आयतन क्या होगा? आयतन का फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आपको याद है क्या कि 1/3 आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच का मान कितना है? तो आप कहोगे सर 2/3 है एच का मान, ये लीजिए। तो 4 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 8/9 इंटू √3, क्या ऑप्शन में है क्या 8/9 इंटू √3? 8/9 इंटू √3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 8/9 इंटू √3। बताओ ठीक है क्या? यदि अगर आप लोगों को लगता है कि सर यहाँ पर तो ये भी पूछा है, तो क्या आप लोगों को याद है कि ये 2/3 आ गया है, और ये अपने पास स्लांट हाइट अपने पास यहाँ पर स्लांट एज अपने पास ये है यहाँ से यहाँ तक, तो जीए का मान कितना होगा? तो जीए का जो मान अपने पास होगा वो साइड अपॉन √3 होता है, 4/√3। तो हाइट अपने पास ये रही 2/3 आई है ये, इसके स्क्वायर में अगर इसका स्क्वायर ऐड करोगे तो अपने पास ऊंचाई भी अपने पास ये जो स्लांट एज है ये भी अपने पास आ जाएगी। अब यहाँ पर 4/3, इसका स्क्वायर कितना होगा? 16 अपॉन अपने पास यहाँ पर ये जो होगा 4/3, हाइट अपने पास ये है, और साइड अपॉन अपने पास √3, साइड अपॉन √3, तो ये अपने पास आ गया है। कहीं पर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है क्या हमसे? ये अपने पास 2/3 का स्क्वायर 4/9 होगा ना? 2/3 का स्क्वायर 4/9, और ये अपने पास है ही, ये जीए का मान तो अपने पास है ही 4/√3, तो ये कितना होगा? 4/3। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास यही आंसर आना है, इसको सोल्व करते ही ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास राजकुमार जैसे पूछ रहा है कि सर यूट्यूब पर मिल जाएगा क्या? बिल्कुल। पिरामिड मैंने 6 7 साल पहले पढ़ाया, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन आप कहीं भी देख लेना उस टाइप का आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप कोई बच्चा अगर पेड में है तो वो तो जाकर वहां से रिवाइज कर लो, आज ही करना क्लास खत्म होते ही। और जो बच्चा पेड बैच में नहीं है वो यूट्यूब पर जाकर एक बार देख लो इन टॉपिक को, तो अपना आंसर आ जाएगा। और ये 16/3 होगा। ये 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो ये अपने पास यहाँ पर जो है ये वाली लेंथ अपने पास आ जाएगी, तो आंसर आ गया। अभिजीत जाकर देखिए अपने पास वहां पर कितना मैंने सही तरीके से चीज मैंने बता रखी है। अगर पेड में हो वहां से पढ़ डालो, और आज ही पढ़ डालना ताकि प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए हमेशा के लिए। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाए हो क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्या किया है, 18 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो 18 से कंप्लीटली डिवाइड है तो 9 छुपा हुआ है, इसका डिजिट सम तो है सर 3। 8 और 8 16 और 2 18, इसका डिजिट सम है सर 9। ये अपने पास इसका डिजिट सम 8 और अपने पास 4 12 और 6 18, इसका डिजिट सम भी सर 9 है। इसका डिजिट सम 9, 5 और 3 8 7 है, तो ये दो ऑप्शन तो अपने पास कट गए, ये लीजिए। अब अपने पास इसमें कौन सी संख्या में, एक संख्या चेक कर लो, क्योंकि अपने पास 9 का दे दिया तो दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर 7 का भाग कौन सी संख्या में, क्योंकि 7 भी छुपा हुआ है इसके अंदर, तो 7 का भाग कौन सी संख्या में जा रहा है? तो क्या ऊपर वाली संख्या में 7 से डिवाइड हो रहा है? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो 7 से डिवाइड इसमें नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है, तो बी ऑप्शन आ गया। क्या इसको तो इसी टाइप से आपने ऑप्शन मेथड से किया है क्या? और एलसीएम एचसीएफ पढ़ाते टाइम मैं बताता हूँ, इस टाइप के 80 90% क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, तो मैं दोनों तरीके उस टाइम साथ में बताता हूँ।
क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है क्या, मुझे बताओ। यहाँ पर इनका अगर मल्टीप्लाई कर दोगे इतने महीने के लिए तो ये कितना आ जाएगा, 8, ये 5 और ये 15। जो दिया हुआ है ए व बी के बीच का अंतर दिया हुआ है 86,000। ए व बी के बीच का अंतर 8 और 5, 3 का अंतर दिया हुआ है। और सी का पूछा है तो जिसका पूछे उससे इंटू कर दो। तो यहाँ पर 3 से मुझे बताइए 5 होगा, 6 गुना 5 अपने पास 30 हुआ, 18 गुना 5 90 और 3 अपने पास 93 हुआ। तो क्या ये बी ऑप्शन आ गया? बताओ, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इनको तो आपने सोल्व कर लिया है क्या? बीच बीच में अगर आगे बढ़ते रहोगे तो आपको आसान क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। और ये है एक बढ़िया क्वेश्चन रेस वाला। ये वाला रेस का एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए मैं समझाता हूं आपको। ज्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। कुछ बच्चे फंसे होंगे तो मैं आराम से समझाता हूँ। राम और रमा 3 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 40 सेकंड से जीत जाता है। एक राम है, इसने राम नाम भी ऐसे ही दे दिए, राम रमा, तो उससे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है और इसीलिए तो दिए थे। 40 सेकंड से रमा जो है उससे राम 40 सेकंड से जीत गया, मतलब इसको 40 सेकंड ज्यादा लगेंगे। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। राम और रामू 3 किलोमीटर दौड़ते हैं तो राम 650 मीटर से, अपने पास आ गया राम, रमा की जगह रामू हो गया। अब 650 मीटर से तो ये 3,000, तो ये 650, और 650 का मतलब मुझे बताइए क्या अपने पास 2350 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। रमा और रामू समान दूरी, रमा और रामू, तो रमा 25 सेकंड से, रमा और रामू अगर दौड़े तो रमा 25 सेकंड से जीत जाती है। इसका मतलब इसका टाइम अगर टी होगा तो इसका टाइम क्या T+25 होगा क्या? अब यहां से ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना। राम का जो टाइम अपने पास है वो तो है टी, और रमा का जो टाइम है वो टी नहीं है, ध्यान, टी नहीं है, T+40 है। तो यहां पर ये टी मैंने गलत लिख दिया। इसका रमा का जो टाइम है 4,000 मीटर दौड़ने में, वो बस मैंने इतना ही दिखाने की या बताने की कोशिश की कि इसको 25 सेकंड ज्यादा लगेंगे। तो रमा के साथ कंपेयर करें तो अब रामू का जो टाइम अपने पास होगा वो 25 अगर जोड़ोगे तो बताओ T+65 होगा। ये बात क्या समझ पाए हो क्या? यहाँ पर रमा का टाइम ए मान लो तो इसका टाइम A+25 होगा, क्योंकि 25 सेकंड ज्यादा है। तो रमा का टाइम मैं T+40 मान चुका हूं, तो उसमें 25 जोड़ोगे। बताओ ठीक है क्या? ये चीज समझने वाली थी बस इस क्वेश्चन में, इतना ही था। अब आपको पता होगा मैं राम और रामू को दौड़ा चुका हूं, तो आप भी राम और रामू कितने मीटर सेकंड से 65 से, यहाँ कितने मीटर से 6050 से, 650 से सॉरी। तो क्या अपने पास रामू को 650 मीटर जाने में 65 सेकंड और लगेंगे, तो क्या रामू की स्पीड आ जाएगी क्या? आप कहोगे रामू की स्पीड आ जाएगी सर 10 मीटर पर सेकंड। इसने पूछा क्या है, राम द्वारा 3 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया समय, तो मैं रामू का 2350 में समय निकाल लूं। रामू जितनी देर में 350 दौड़ रहा है उतनी देर में राम 3,000 दौड़ रहा है, तो मैं रामू का 2350 में टाइम निकाल लेता हूं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मुझे बताइए क्या 235 सेकंड आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर 235 सेकंड अपने पास आ जाएगा। तो इसको अगर अपने पास 235 सेकंड लगे इतना चलने में, तो इसको 3,000 मीटर चलने में 235 सेकंड लगे होंगे। नितिन, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। ये अपने पास टी है तो क्या T+40 होगा क्या? जो जीतता है वो टाइम कम लेता है। राम 40 सेकंड से जीत जाता है तो इसका टाइम टी है, तो इसका टाइम T+40। रामू जो है वो 650 मीटर से हार जाता है, या राम 650 से, तो डिफरेंस 650 का होगा। यहां पर मुझे बताइए रमा और रामू जो दौड़े तो 25 सेकंड से, तो रमा का टाइम है कितना 3,000 में। तो आप लोग यहां पर जो टाइम मान चुके हो रमा का वो T+40 मान चुके हो। और ये 25 सेकंड से इसको हरा रही है, रामू को 25 सेकंड से हरा रही है, मतलब उसको 25 सेकंड ज्यादा लगेंगे। T+40 और T+65। तो यहां से राम और रामू के टाइम का अंतर देखा जाए तो 65 का है। राम और रामू के डिस्टेंस का रेशियो देखा जाए तो 650 का है। तो 650 डिस्टेंस में 65 सेकंड और लगे तो रामू की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड अपने पास आ गई है। तो यहां से इसमें आप लोग 10 का भाग दोगे तो इसका टाइम आ गया। और ये टाइम जो रामू का टाइम जितना है 2350 चलने में, उतना ही तो राम का टाइम होगा 3,000 चलने में। तो क्या अपने पास 3 मिनट और 55 सेकंड आ गया है क्या? तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे।
क्या ये क्वेश्चन तो आसान ही था क्या? और मुझे बताइए क्या इसको एलिगेशन से किया है क्या? बचत जो है सेविंग 25% बढ़ गई, एक्सपेंडिचर 10.5%। इन क्वेश्चंस का करने का एक तरीका एलिगेशन भी होता है अगर आपको याद है तो। और यहाँ पर टोटल इनकम, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो इनकम कितना परसेंट बढ़ी, यदि उसका जो खर्च का, उसकी बचत जो है वो खर्च का 16% है, उसकी बचत खर्च अगर 100 माने तो इसका 16% उसकी सेविंग है। तो रेशियो कितना आ गया? 4 अनुपात, अपने पास कितना हो गया बताइए? तो 4:14, 4:25। अब मुझे बताओ, बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी आपको निकालनी है तो इसका तरीका क्या होता है, क्या आपको याद है क्या? बीच वाली वैल्यू अगर आपको कभी भी जल्दी फाइंड आउट करनी है तो इनका जो डिफरेंस अपने पास होता है 14.5, उसी को बताओ इस रेशियो में बांटते हैं क्या? तो 14.5 के बट्टे में आप लोग लिखोगे 29 और गुना कर दोगे 4 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 29 से 0.5 टाइम, तो ये आ गया 2। इसका मान अगर 2 है तो 10.5 में 2 जोड़ोगे तो क्या 12.5% होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। सबसे बढ़िया तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का, या बेसिक से भी कर सकते हो। इसमें भी कुछ बच्चे थोड़े सा फंसे होंगे। कल भी एक मैंने साइन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन करवाया था, आज ये दूसरा क्वेश्चन है साइन पर बेस्ड, इसमें भी कुछ बच्चे फंसे होंगे। ये अपने पास मिड पॉइंट है, ये अगर ए है तो ये भी अपने पास ए होगा, ये कोण थीटा है तो ये कोण अपने पास थीटा हुआ। मुझे एक बात बताइए, ये एंगल अगर मैं एक्स मान लूं, ध्यान से समझना, ये एंगल में अगर x मान लो तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में एक कोण x है, एक कोण थीटा है। ऐसे बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, एक कोण x है, एक कोण थीटा है, तो क्या बड़े वाला ट्रायंगल ये और छोटे वाला ट्रायंगल ये, दोनों के दोनों ट्रायंगल बताओ क्या सिमिलर हो गए हैं क्या? पहली बात मुझे हाँ और ना बताइए। एक कोण देखिए थीटा तो कॉमन होने के कारण बराबर, क्या ट्रायंगल ए डी, नहीं, ट्रायंगल बी डी सी जो है वो मुझे बताइए, बी डी सी जो एंगल है वो क्या अपने पास बी एंगल जो हुआ था थीटा वो तो ए के बराबर। दूसरा डी 45 डिग्री, एक थीटा है एक एक्स है, तीसरा 45 है, एक थीटा है एक एक्स है, तो तीसरा क्या इसका भी बराबर ही होगा, 45 डिग्री होगा क्या? तो ए बी और सी दो ट्रायंगल के दो एंगल, बी अपने पास देखिए, बी अपने पास यहाँ पर थीटा है, इसका ए थीटा है, इसका सी अपने पास यहाँ पर एक्स है और बड़े वाले का भी सी एक्स है, तो दो एंगल बराबर होते ही बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो गए हैं क्या? और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, समान नहीं होती, समान अनुपात में, सेम रेशियो में। तो क्या लिख सकता हूं? बी डी अपॉन ए बी बराबर डी सी अपॉन ए सी बराबर बी सी अपॉन ए सी। फिर लिखता हूं बी डी अपॉन अपने पास ए बी बराबर डी सी अपॉन अपने पास बी सी बराबर बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो यहां से मुझे बताइए ए डी का मान, बी डी का मान, बी डी का मान हमें नहीं दिया हुआ, चलो छोड़ो इसको। डीसी का मान, डीसी का मान कितना है? ए अपॉन बी सी बराबर बी सी अपॉन ए सी, और ए सी का मान कितना है? 2a। तो बी सी स्क्वायर बराबर, यदि 2a स्क्वायर आ गया है तो बताओ बी सी का मान क्या √2a आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बी सी का मान √2a आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में साइन का रूल लगा रहा हूं। क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि अपने पास यहां पर मुझे बताओ साइन पेन √2a साइन थीटा, ए अपॉन साइन थीटा, ये कौन थीटा अगर है छोटे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं क्योंकि थीटा पूछा है मुझसे, तो मुझे बताओ छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने ए अपॉन साइन थीटा, साइन रूल कल भी मैंने बताया था, बराबर √2a अपॉन अपने पास 40 साइन 45, ए से ए कट गया, बताओ 1 अपॉन साइन थीटा, साइन 45 का मान कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/√2 होता है। 1/√2 पलट कर ऊपर जाएगा तो 1/sin थीटा बराबर क्या 2 हो गया क्या? तो साइन थीटा का मान कितना आ गया है? 1/2। और साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री पर होता है? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बताओ ठीक है क्या? एंगल B45 कैसे? सत्यम ध्यान रखना, दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। दो एंगल के, दो ट्रायंगल के सत्यम दो एंगल बराबर हो गए, एक्स और थीटा, थीटा और एक्स, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखना।
क्या ये क्वेश्चन तो आप तुरंत सोल्व कर पाए हो क्या? बताओ, इसको तो शायद एक लाइन में आपने सोल्व कर लिया होगा। 4/3 पाई r³ तो 20 का क्यूब बराबर 4/3 पाई r³ तो 1/2 का क्यूब। तो ये अपने पास 20 का क्यूब, 8000 को 8 से गुना करोगे, क्या ये तो देखते ही आप लोगों ने बताओ खुद ने सोल्व कर लिया था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया था। ये भी अगर आप लोगों को याद है तो बताइए, 2 साल का और 3 साल का, इन क्वेश्चंस को तो D बराबर P इंटू 3 साल के लिए तो ये होता है। ये क्वेश्चन उम्मीद है बेसिक और आसान क्वेश्चंस हैं, इनको फटाफट आपने करके आगे निकले होंगे। तभी तो एक बच्चा जैसे बता रहा है कि सर मेरे आज 38 के मार्क्स आए हैं, इसीलिए ये मार्क्स आपके आए होंगे। इन क्वेश्चंस को तो मुझे लगता है संख्याएं सिर्फ चेंज हैं। ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर मुझे बताओ, क्या आपने सोल्व कर लिए हैं क्या? 3 से 10 बार, 3 से 3 बार, तो 900 प्लस 3r इक्वल्स टू 1000 है। तो 3r का मान अगर 100 है तो r का मान 33.33%। बताओ कर पाए हो क्या मंजीत? तो इसीलिए आप 60 बता रहे थे क्या आंसर? भाई आंसर देख के मत बताओ मंजीत, आप खुद सोल्व कीजिए, आंसर देखकर मत बताइए भाई। मुझे बताओ यहां पर 25 का स्क्वायर 625, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 8 का भाग दोगे तो 1, -16। इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, इसको इंटू करूंगा और डिवाइड करूंगा 4 से, तो माइनस बाहर है तो क्या 49 हो गया है क्या? माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 12 का स्क्वायर 144, 144 में 8 का भाग दोगे तो 18, और 18 को अगर 18 स्क्वायर है 18 तो प्लस का अपने पास 18। बताओ इस चीज को क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? ये अपने पास 625, 18 और एक अपने पास 19 है, 19 में से 16 अगर आप लोग घटाते हो, ये अपने पास 18 और एक 19, 19 में से 16 घटाते हो तो 3, माइनस अपने पास 49, ये लो। 5 और 3 अपने पास 628 में से 49 आपको माइनस करना है, तो ये अपने पास बचेगा 8, 5 और 7 अपने पास 12, तो क्या 578 आंसर आ जाएगा क्या? 30 डिग्री बिल्कुल ठीक है मंजीत आपका। 11 से कंप्लीटली डिविजिबल अगर है तो मुझे एक बात बताइए, ये कितना है? तो 11, 18, 18 P और अपने पास 5, तो मुझे बताओ क्या 23 प्लस P हो गया है क्या? ये 5 है, P है, 12 है, 12 और 9 अपने पास यहाँ पर 21 है, 21 और 2 23, ये कितना है? ये आप कहोगे सर 13 है, 13 और 6 अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 13 और 6 19, तो ये अपने पास 19 है। दोनों का अंतर अपने पास 11 बनाने के लिए मुझे बताओ P का मान कितना अपने पास होना चाहिए, ये बात बताओ। तो P का मान अगर मैं 7 रख दूं तभी, क्योंकि जीरो तो नहीं बन नहीं सकता, दोनों का अंतर जीरो तो बन नहीं सकता, क्योंकि बड़ी वैल्यू ये छोटी वैल्यू, तो 11 मुझे बनाना है। तो या तो पूरा सोल्व कर लो, -P बराबर 11, वहां से P का मान 7 आ जाएगा, या आप लोग सोच सकते हो। हाँ मिथिलेश, आज थोड़ी सी गलती चली गई, मैंने उसको बोल दिया भाई कल से मैं ध्यान देता हूँ, कल वाला पेपर तो अपलोड हो गया है, उसमें और आ सकती है, परसों से मैं खुद ध्यान देता हूँ भाई, ठीक है ना? 49 प्लस अपने पास 5, ये अपने पास 54 आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में तो ठीक चला गया, हिंदी में क्या उसने बताया कि सर फ़ॉन्ट चेंज हो जाते हैं हिंदी में, जैसे ही वो अपलोड करता है तो हिंदी में उसके फ़ॉन्ट चेंज हो जाते हैं। तो इंग्लिश का तो पेपर ठीक था, हिंदी में कुछ गलती हुई है उससे। बताइए, एक ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। क्या आप लोग इसमें मुझे बताओ, इसका अगर यहाँ पर इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 22 है तो सेंटर पर बना एंगल क्या 44 होगा क्या? और ये अगर 38 है तो सेंटर पर बना एंगल मुझे बताइए क्या 76 होगा क्या? किसी भी आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ये है तो सेंटर पर बना एंगल डबल होता है, और ये अगर अपने पास 22 है तो 44 होगा, तो बीच वाला एंगल कितना बचा? तो आप कहोगे सर बीच वाला एंगल बचा अपने पास 60 डिग्री।
अब मुझे छोटी सी अच्छी सी बात ये बताइए कि अपने पास ये 60 है और रेडियस बराबर है, तो 120 को आधा आधा करोगे तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तो क्या एस आर का मान रेडियस के बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो गया तो आर के बराबर ही आएगा, बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है तो मुझे बताओ इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आर का मान निकालना है हमें, तो पाई आर प्लस अपने पास 2r बराबर 162 दिया हुआ है, तो यहां से क्या आर का मान निकाल पाओगे क्या? पाई का मान 22/7 प्लस 2 इंटू आर बराबर 162 है, तो यहां से 14, तो 36/7 बराबर 162 है। 18 से 9 बार, 18 से 2 बार, तो आर का मान 63/2 आ गया, और 63/2 अगर आ गया है तो 31.5 बी ऑप्शन आ गया, बताओ ठीक है क्या? समझा नहीं नितिन मैं आपका ये क्वेश्चन की क्या कहना चाह रहे हो आप? ये चीज मैं आपकी बात समझ नहीं पाया भाई, क्योंकि इसने सरकमफ्रेंस दी हुई है, तो पहली बात तो आपको इसके पेरीमीटर दिया हुआ है तो पता होना चाहिए कि हमारे पास आर का मान आएगा, तो आर के मान से ही क्वेश्चन सोल्व होगा, बाकी तो कैसे करोगे? ये तो दे भाव बहुत बार कुछ क्वेश्चन नितिन ऐसे होते हैं जिसको मैं बोल देता हूँ कि भाई ये बिना मतलब का क्वेश्चन है, बच्चे के दिमाग में बहुत मुश्किल से आ पाएगा, लेकिन ये तो आना चाहिए आपके। स्ट्रक्चर कुछ नहीं बनाया इसके द्वारा, हमें पता है रेडियस हमें चाहिए, क्योंकि अपने पास वैल्यू किसकी आएगी? रेडियस की वैल्यू सिर्फ रेडियस की है, तो रेडियस तो आप लोग बनाओगे ही बनाओगे, इतनी चीजें तो दिमाग में आती ही है। तो मालिस तो इधर से भी अपने पास आ गया, अपने पास 76। ये तो क्वेश्चन रेडियस से ही तो होगा। ये तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मुझे बताओ अपने पास 65 संख्याओं का एवरेज ये है, यहां से यहां तक एवरेज कितना कम हुआ बताओ? तो आप कहोगे सर एवरेज जो हुआ वो 5.2 कम हुआ तो माइनस का साइन, और संख्या है कितनी? 32 प्लस आगे की 32 संख्याओं में एवरेज अपने पास ये हो गया है, तो मुझे बताओ एवरेज बढ़ेगा कितना? तो आप कहोगे सर 2.7, और संख्याएं कितनी है? 32। एक नंबर जो बच गया बीच में उसको ए मान लो, बराबर अपने पास 137.8। मॉर्निंग में अभी भी मैं आपको एवरेज ही पढ़ा रहा हूं, बताओ इस टाइप के क्वेश्चन संख्याएं मैं आपको फिर कह रहा हूं चेंज मैं करता रहता हूं, तभी आपको प्रैक्टिस बनी रहती है। लेकिन हाँ और ना बताइए क्या ये चीज सभी को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, एक बच्चे ने जैसे आंसर बताया उसी का देख कर लिख रहा हूं भाई, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है सर आर्क है, आर एस आर्क कहाँ है अपने पास? यहाँ पर आर्क की लंबाई पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो आर्क का नाम तो दिया ही नहीं कहीं पर, कि अपने पास लेंथ ऑफ आर एस पूछा है। लेंथ ऑफ आर एस पूछा है तो यही तो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर आर्क की लेंथ पूछता तो एस आर फिर उससे निकाल देते मोहित हम लोग, फिर 60 डिग्री पर बना आर्क तो टोटल सरकमफ्रेंस निकाल लेते और उसको भाग दे देते 6 का, तो आंसर आ जाता। हर्ष पढ़ा है ना ये मॉर्निंग में? अगला क्वेश्चन बताइए, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है क्या जो सबसे दूर? कौन है सबसे दूर? तो आप कहोगे सर ये है सबसे दूर, तो वही एक कस्टमर के लिए सबसे अच्छा होता है, बताओ याद है क्या? जो सबसे दूर वही सबसे अच्छा, बताओ याद है क्या आपको? और ये भी दो क्वेश्चन अपने पास मैंने डाले हैं, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, जो गलत पढ़ा वो तो कर दो माइनस। 84 और 46 के स्थान पर पढ़ना तो चाहिए था ये, और पढ़ लिया आप लोगों ने कितना? 48 और 64, जो पढ़ लिया वो माइनस। तो इनका सिर्फ और सिर्फ यहां भाग दोगे तब तो 68, और इनका ओनली डेविएशन निकाल लो, उसमें 40 का भाग दे दो, बताओ कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तो ये आसान सा, कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं था आज का, ध्यान रखिए आप लोग। कल का पेपर मैं और थोड़ा सा आसान देता हूं। पहला पेपर बहुत बढ़िया, दूसरा उससे थोड़ा कम, तीसरा उससे कम, तो धीरे धीरे आपके मार्क्स, लेकिन खुद को लगना चाहिए यार इंक्रीज हो रहे हैं मेरे मार्क्स, चाहे 5-7 ही बढ़ो। पहले दिन जैसे अगर 12 आए तो अब अपने पास 5-7 बढ़े हैं पिछले 4 पेपर में। चलो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। थैंक यू, टेक केयर।